मैं बनाने लगी हूँ छोटा वाला फ्लावर। तो उसके लिए पहले तो ये कि देख लें, ये मेरा यार्न है, मैं पतला वाला यूज़ कर रही हूँ। 2.0 का 2.5 का सॉरी, मैं मिलीमीटर हुक यूज़ कर रही हूँ। नीडल है और सीज़र है। आप अगर मोटी यार्न यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से फिर आप हुक भी जो है मोटा यूज़ करें। मेरा क्योंकि थ्रेड देखें ये यार्न बहुत पतला है तो मैं 2.5 यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा बड़ा होगा तो आप 3.5 अच्छा बनता है फिर। इसका कोई लिंक नहीं है कि ये आप बड़ा हुक यूज़ करेंगे तो फ्लावर बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन ये कि चेन्स पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी बड़ा फ्लावर बनाना है। अगर स्मॉल फ्लावर है बनाना तो 31 चेन्स, और अगर मीडियम साइज़ है तो 61, और अगर फुल बड़ा साइज़ का चाहिए तो 91, क्योंकि उतने ही सर्कल बनते हैं, उतना ही बड़ा वो फैल कर बनेगा जितनी चेन आप लेंगे। मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है मीडियम साइज़, और अभी मैं आपको बनाना बता रही हूँ स्मॉल साइज़। स्मॉल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 31 चेन। 31 चेन आप बनाएं। मैंने बनाना शुरू कर दिया। 2 3 4, ये हो गई 31 चेन्स। अब इसके बाद अब आप 31 है, 61 है या 91 है, उसके बाद आपने 5 और चेन बनानी है। 1 2 3 4 और 5। अब आपने ये 5 चेन स्किप करनी है। 1 2 3 4 5, और 6th चेन में हुक से जो 6th चेन है उसमें डबल क्रोशे आप बना देंगे ऐसे। उसके बाद यार्न ओवर करके 2 चेन आप स्किप करेंगे। 1 2, 3rd चेन में आप डबल क्रोशे बना देंगे। हमने बीच में 2 चेन स्किप कर दी। अब हम लोग 1 2 चेन बनाई हमने। यार्न ओवर करके सेम स्पेस में सेम चेन में फिर से डबल क्रोशे बना लेंगे। फिर देखें, यार्न ओवर किया, 2 चेन स्किप करेंगे। 1 2, 3rd चेन में हम डबल क्रोशे बना देंगे। फिर 2 चेन, फिर यार्न ओवर करके सेम चेन में जहाँ मैंने पहले बनाया था उसमें हम डबल क्रोशे बना देंगे। तो हमने ये देखिए वी बनता जाता है। यही चीज़ हमने एंड तक लेके चलना है। एंड पे जाके कभी ऐसा हो कि आपका सही नहीं बैठ रहा, एक ज़्यादा हो रही है चेन या 2 ज़्यादा हो रही हैं, तो उसको बीच में एडजस्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। बस ये कि पूरे एंड तक बनना चाहिए। बस ये 2 चेन स्किप करिए। 3rd चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 चेन, फिर से सेम चेन में डबल क्रोशे। तो ये एंड तक आप लेके चलें, फिर मैं बताती हूँ क्या करेंगे हम नेक्स्ट राउंड में। और ये देखिए मैं लास्ट अपने चेन पे आ गई हूँ। 2 स्किप किया। लास्ट चेन में मैंने डबल क्रोशे बना दिया। 2 चेन, और सेम चेन में डबल क्रोशे बना दिया। ये हमारा रो कंप्लीट हो गया। अब ये अगर चेन बड़ी होती तो ये थोड़ा सा बेंड होना शुरू हो जाता है, तो कोई मसले की बात नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट रो 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, ये रिप्रेजेंट करती है डबल क्रोशे। और ये जो मेरा 2 चेन स्पेस थी इसके मैं अंदर 5 डबल क्रोशे बनाऊंगी, यानी टोटल मेरे
6 हो जाएंगे पहला 3 चेन स्पेस 3 चेन मिला के 4 5 ये 6 काउंट कर लें इसको मिला के 1 2 3 4 5 ठीक है ये 6 हो गए पूरे। ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी ये दोनों स्पेस के वी दोनों वी के दरमियान की स्पेस पे मैंने बनाया है। फिर ये मेरा वी आ गया मैं इसमें फिर से 6 डबल क्रोशे बनाऊंगी 1 2 3 4 5 आगे 6 फिर से दोनों वी के दरमियान की जो स्पेस है उसमें मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। फिर ये वी आ गया इसमें अब हम जो थर्ड वी आया है उसमें हम 6 नहीं हम 8 डबल क्रोशे बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फिर वही दोनों वी के दरमियान सिंगल क्रोशे और जितने बाकी वी आएंगे उसमें हमने अब 8 8 8 डबल क्रोशे बनाने हैं एक्सेप्ट लास्ट सेकंड दो लास्ट है सेकंड लास्ट 2 जो हैं ये वाला वी और ये जो पहला है ये भी हमारा वी ही है इसमें हम 10 और 10 डबल क्रोशे बना के इसको एंड करेंगे। फिर मैं बताती हूँ कि हम एंड के बाद नेक्स्ट रो में क्या करेंगे। ये मैंने लास्ट 2 वीज में 10 10 बना दिया। अब मैं इसको चेन 1 करके इसको एंड कर दूंगी और थोड़ा सा बड़ा मैं थ्रेड रखूंगी क्योंकि मैंने इसको स्टिच करना है। मेरा पक्का हो गया। अब मुझे इस वक्त नीडल की ज़रूरत है और ये अगर ये थोड़ा बेंड भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमने अब इसको टर्न ही करना है। ओके ये वाले आपने साइड अंदर करनी है ये बाहर आ जाए आप इसको अब घुमाना शुरू कर दें थोड़ा टाइट बनाकर इधर बीच में हाथ रख लें बीच वाले इस पे ताकि आपका ये खुले नहीं और ये ऐसे बस आप रोटेट करते जाएं आपका ऑटोमेटिकली देखें फ्लावर सेट होता जाएगा। ये मेरा फ्लावर रेडी है रोज़। ये हम एंड में इसको काट देंगे एंड में अभी काट दें या उसको आप स्टिचन कर दें तो भी चलेगा। मैं स्टिचन कर दूंगी वीवन जिसे कहते हैं। ये मेरा एक मिनट ये रेडी हो गया रोज़। अब मैं अपनी थ्रेड में जो मैंने यार्न छोड़ी थी मैं डाल रही हूँ। इसको आराम से आप घुमा लें नहीं भी घुमाएंगे तो आपको अंदाज़ा तो हो जाएगा और कोशिश करें सारी लेयर्स आएँ आपकी और ये आप इस तरह से आगे से निकाल लें ताकि ये पक्का हो जाए।
सेम कलर हम लोग जब यूज़ कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारा इतना नज़र नहीं आता, तो इफेक्ट भी नहीं पड़ता। बस आपने कोशिश करनी है कि आपने सारी लेयर्स लेनी है ताकि ये फ्लावर हमारे देखिए पक्का हो गया। अब जितना ज़्यादा आप अच्छा इसको रोकने के लिए जैसे इन सब लेयर्स को आप करती जाएंगी उतना अच्छा ये पक्का होता जाएगा। बस आपने कोशिश करनी है कि सारी लेयर्स आनी चाहिए। देखिए आपको बीच में से नज़र आ रहा होगा। ये छोटा सा फ्लावर है तो ये जो मैंने आपको फ्लावर दिखाया था उस तरह से नहीं दिखेगा इतना फैला हुआ, लेकिन सेम इफ़ेक्ट है, सेम चीज़ है रोज़ फ्लावर का। कोशिश करनी है कि ये चारों तरफ से पक्का होता जाए, फिर एंड में आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए मेरा रोज़ रेडी है। ये मैंने पूरा वीवन कर दिया है। देखिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट होती रहे मेरी जो भी नए लेटेस्ट मैं चीज़ें बनाती हूँ उसके बारे में। तो ये मैंने एक स्मॉल साइज़ फ्लावर बनाया है। आप मीडियम बनाना है तो आप 31 की बजाय 61 यूज़ कर लें स्टिचेस, सॉरी चेन्स, और अगर आपने और बड़ा बनाना है तो आप 91 यूज़ कर लें। तो इफ़ेक्ट यही आएगा, बस ये कि साइज़ थोड़ा बड़ा होता जाएगा। तो और अगर आपने और थोड़ा बड़ा लुक देना है और ज़रा और मज़ीद साफ़ देना चाहते हैं आप इसका लुक, तो फिर आप ऑब्वियसली आप यूज़ कर लें, बड़े हुक्स यूज़ कर लें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नए प्रोजेक्ट के साथ।